दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब मन को बड़ी बेचैनी होने वाला है। इस तरह किस्मत रुलाएगा, जिंदगी में तो कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हां, हम आपको बता दें कि दोस्तों अब कुछ भयानक होने वाला है और यह किस्मत फिर से दर्द देने वाला है। एक प्रकार से कहे तो यह घटना ऐसा समय दिखाएगा जिन्हें आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि किस्मत का लात जूता पड़ने वाला है और जीवन का बुरा हाल होने वाला है। इसलिए जो लोग इस वीडियो को मजाक में लेंगे तो बड़ी सीधी सी बात है, वह बहुत ही बड़ी बेवकूफी करेंगे। जी हां, क्योंकि आज मैं छोटी मुंह और बड़ी बात तो करूंगा, लेकिन आपको कड़वा लगेगा। कड़वा लगे तो आप हमें एक क्षमा कर दीजिएगा, पर आज मैं आपको वह बातें बता देना चाहता हूं जो कि आपके जिंदगी के साथ जुड़ चुका है और अब सीधे इसने आपके किस्मत को अपने कब्जे में कर लिया है। देखिए, इन अगले 48 घंटे में कुछ ऐसा हरकत आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्हें देखकर आंख तो लाल हो ही जाएंगे, साथ ही साथ आप रोने भी लगोगे, क्योंकि सच में आप बहुत नाजुक हैं। आपका इरादा गलत नहीं है, पर यह दुनिया आपके इरादे को गलत कहता है, इसलिए आज न्याय बराबर होगा। हमारे शनिदेव जी अपनी रथ पर सवार होकर दोस्तों बड़े शुभ समय में अब कुंडली पर दस्तक भी दे चुके हैं और वह आपकी जिंदगी के साथ घटने वाली सारी मामलाओं में भी गौर करने वाले हैं। इसीलिए आप लोग चिंता मत लीजिए, क्योंकि अब पुण्य करने वाले भी और पाप करने वाले का सर इस जमाने के सामने आएगा, क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे, पर हमारे प्रभु अब दोस्तों क्रोध में काला हो जाते हैं। तब इस धरती पर तूफान आने लगता है और यह तूफानी खबर भी है, इसलिए कोई क्या करे यह आपको नहीं देखना है, पर आप हमारे बातों पर आज यकीन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस राशि के जातक किस्मत थोड़ा बिगड़ चुका है और यह किस्मत ने तुम्हें बहुत रुलाया भी है, बहुत कष्ट पीड़ा भी दिया है। फिर भी आप कहते हो कि चलो छोड़ो, ईश्वर ने जो हमारे तकदीर में लिखा है वह तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। और न जाने दोस्तों आपने कितने संघर्ष किए हैं, आए हुए मौके को छोड़ दिए हैं, क्योंकि आप किसी को दोष नहीं देते हैं और किसी से जुबान भी नहीं लगाते हैं। आपका अंदाज तो यही है कि ऊपर वाले जो करेगा वह हर किसी के लिए बढ़िया ही होगा, और सच में आपका यह शब्द भी आज बहुत कम आने वाला है। दोस्तों, मैं आज से पहले हमारे शनिदेव जी को इस तरह कुंडली में प्रवेश होते हुए देखा नहीं था, पर अचानक से देखकर हर कोई चौंक जाएंगे। और आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर से सीरियसली मैं कहता हूं कि जिस इंसान का पाप करने में हाथ होगा, गलत करने में हाथ होगा, तो वह गारंटी अब दर्द के मारे तड़प उठेंगे और उनके मुंह से रोने एवं चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देने वाला है। एक तो उनका किस्मत उनके ऊपर अपना हमला भी करेंगे, और अब हमारे प्रभु भी उन्हें एक अलग ही तरह उम्र भर के लिए सजा भी देंगे। मानो तो अब पाप करने वाले लोगों की सारी अक्ल ठिकाने ही लग जाएगी और उनका कोई मदद भी नहीं करेगा। यहां तक कि उनके यह हाल को देखकर हर कोई हंसने भी लगेगा, क्योंकि दोस्तों मैं हर किसी को कहा था कि अरे पगले लालच मत करना, क्योंकि लालच 2 पल के लिए तुम्हें लगेगा कि यह बहुत खुशी दे सकता है और हम अगर गलत काम करेंगे तो हमारी जिंदगी सुंदर हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जी हां, लालच करोगे तो फिर गड्ढे में गिरना तय भी हो जाएगा, और यह किस्मत भी लालच इंसान के लिए कोई मदद नहीं करता है, बल्कि उन्हें तो धोखा देता है। और अब भोगो, जिसने जो किया है उन्हें तो वैसा ही मिलेगा, क्योंकि चांस नहीं है ये घटना को रोकने का। और हमारे परमपिता भी दोस्तों थक चुके हैं हर किसी को सावधान रखते रखते, पर अब कुछ लोगों की वॉट लगने वाली है और इस खेल को देखकर इस राशि का जातक खुशी से फूले नहीं समाएंगे, क्योंकि इस राशि के जातक दोस्तों हमेशा अच्छाई का ही साथ देते हैं। आप ईमानदार हैं, जो और एक समझदार इंसान भी आपके अंदर पुण्य करने का हर स्थान है, इसलिए तो इस राशि के जातक सबसे बेस्ट होते हैं। लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसे भी इंसान मौजूद हैं जिन्हें हमारे एक भी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा और वह हमें बड़ी आसानी से इग्नोर भी कर रहे होंगे। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अरे पगले, तुम मानो या ना मानो यह तो तुम्हारे मन की मर्जी है, पर मैं वही बता रहा हूं जो अगले 48 घंटे के लिए संकेत मिल रहा है। फिर भी चिंता मत लो, एक ना एक दिन तुम्हें भी मालूम चल ही जाएगा कि ऊपर वाले हमेशा हमारे भले के लिए ही संकेत भी देते हैं और उन पर पूरा भरोसा भी करना चाहिए। वैसे तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं, आज का यह वीडियो फोन करने वाले लोगों के लिए बहुत ही शानदार है, महत्वपूर्ण है, इसलिए आज तो आप भूल न करें और आपके पास जितना भी काम धंधा हो
वह छोड़ दें। पर सबसे पहले अपना समय देकर यह वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लें, ताकि हर मामला आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ भी सके, क्योंकि हम और हमारे टीम ने मिलकर इस वीडियो को ग्रह गोचर के द्वारा तैयार किए हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। जिसने कर दिया है उन्हें हमारी तरफ से लाख लाख गुजारिश। और अगर मन करे तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर जाकर के जय भगवान भाग्य के श्री फलदाता शनिदेव महाराज जी का जय जयकारा पूरे 4 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों इनसे आपकी हर अर्जी स्वीकार होगी और आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कुछ मीठी ज्ञान से। मेरे प्यारे साथियों, हम आप सभी को बता दें कि जिंदगी में किस्मत की ठोकर तो आप लोगों ने बहुत खा लिया है मित्रों। जहां किस्मत का साथ देना था वहां आपको कभी भी साथ नहीं मिलता था। जिंदगी में आप लोग अपने किस्मत के कारण भी बहुत रोते हुए आए हैं। यहां तक कि आपकी जिंदगी की हालत कुछ इस तरह से बन गई थी कि मानो तो पूरी तरह से उजड़ ही गई थी। जिंदगी दोस्तों आपकी इतनी इम्तिहान ले रहा था जहां तुम्हें जीवन में कहीं पर भी कुछ भी मौका नहीं मिल रहा था। आप जिंदगी में बहुत सोचते थे, आपके अंदर बहुत कुछ ख्वाहिशें थे। आप चाहते थे कि हम जिंदगी में यह करें या फिर वह करें, लेकिन आपकी हालत और आपकी जिंदगी की समस्या आपकी मन की चीज को पूरा होने नहीं देता था। और यहां तक कि समस्या आपका पीछा भी नहीं छोड़ रहा था। आप जिंदगी में क्यों कहा जाए तो पूरी तरह से अकेले हो गए थे। न तुम्हारा कोई आगे साथ देने वाला था, न तुम्हारा कोई पीछे, न दाएं, न बेनयू। कहा जाए तो तुम्हारे साथ एक भी इंसान खड़ा नहीं है। आप जिंदगी में बहुत लड़ रहे हैं, अपनी परेशानियों से बहुत परेशान है और जिंदगी में आप बहुत लंबे समय से दुख का सामना भी करते हुए आ रहे थे। एक तरफ से कहा जाए तो आपकी जिंदगी के दुख, तकलीफ, परेशानी बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रही है और आप जिंदगी में इस तरह से चिंतित हैं, इस तरह से परेशानी है कि आप जीवन में ना चैन से सो पा रहे हैं, ना चैन से जग कर रहे हैं। यूं कहा जाए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से पागलों की तरह हो गया है। आपको अपने जिंदगी में पागलों की तरह भटकना पड़ रहा है। जीवन में एक एक चीजों के लिए आपको बहुत संघर्ष, बहुत परिश्रम और बहुत प्रयास करने पड़ रही है। और यहां तक कि प्रयास करने के बावजूद भी आपका कई काम बनता नहीं है। आपके रास्ते में रुकावटें और आपके रास्ते में समस्या आपको आगे बढ़ाने भी नहीं दे रहा है। यूं कहा जाए तो आप जहां के कहां हैं, रुके हुए हैं। मित्रों, आपसे हर इंसान आगे हो गया है और आप जिंदगी में बहुत परेशान हैं। आपकी परेशानी आपको इस तरह से पकड़ कर रखा है कि आप जीवन में चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक तो दोस्तों कोई रास्ते भी आपके पास नहीं दिखाई देते हैं जिससे आप अपनी जिंदगी की समस्याओं से बाहर निकल पाए। जी हां दोस्तों, यूं कहा जाए तो चारों तरफ से आप जिंदगी में जिस तरह से तेरा पानी एक जगह रुक जाता है, जिस तरह से कुआं का पानी एक जगह स्थित रहता है, तो ठीक उसी तरह से आज की जिंदगी भी एक कुएं के पानी की तरह हो गया है। आप जिंदगी में ना आगे बढ़ पा रहे हैं, उन्हें अपनी जिंदगी की समस्याओं से बाहर निकल पा रहे हैं और भगवान से आप यहां तक हमेशा प्रार्थना भी करते हुए आए हैं कि प्रभु आखिर हमारे जीवन में ऐसा क्या गलतियां हो गई है जो कि हमारे साथ ऐसा हर बार हो रहा है। आखिर हमें कौन से जन्मों का सजा मिल रहा है। आखिर हमारे किस्मत में क्या लिखा है, जिंदगी कभी बदलेगी या नहीं बदलेगी। आप अपनी जिंदगी में यूं कहां जाएं तो इस तरह से चिंतित और मायूस दिखाई दे रहे थे। क्या आपके चेहरे की खुशियां तो मानो ही चली गई थीं। आप जिंदगी में सोच सोच कर परेशान हो गए थे। आपको ऐसा लगता था कि अब जिंदगी में हमारा कुछ भी नहीं होगा, अब हमारे जीवन के सभी रास्ते बंद हो गए हैं, अब हमें जिंदगी में हार माननी ही चाहिए। यूं कहें तो आप जिंदगी में इतना चिंतित हो गए हैं कि मानो आपकी जिंदगी की खुशियां ही उजड़ गई हैं। आपको उम्मीद और भरोसा टूटने लगा था। लेकिन मित्रों को कहते हैं ना कि भगवान का लीला भी अजब गजब की होती है। मित्रों, जहां पर इंसान टूटने लगता है तो भगवान उन्हें कभी टूटने देता नहीं है। जहां इंसान का आप खत्म होने लगते हैं तो वहां इंसान की जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण भी जागती है। सूरज जब सुबह होता है, जिस तरह से निकाल कर पूरी दुनिया को अंधेरे से गायब करता है और उजाले की रोशनी देता है, ठीक उसी तरह से अब आपकी जिंदगी में भी अंधेरा जो दुखों का छाया हुआ था, तो अब वह अंधेरा आपकी जिंदगी से दूर होने वाले हैं
और अब जिंदगी में खुशियों की रोशनी चारों तरफ जलने वाली है, क्योंकि आज आप सभी के ऊपर भाग्य के देवता भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि है। और भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि से आज आपकी जिंदगी के दुख पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। मित्रों, आपका जीवन के जो रास्ते बंद हो गए थे, तो अब वह खोलते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान शनिदेव जी, जिन्हें हम भाग्य के देवता और कर्मों के फलदाता भी कहते हैं, तो आज तुम्हारे पिछले जन्मों के पिछले समय के सभी एक कर्म का फल तुम्हें मिलने वाला है। मित्रों, जीवन में जो आपने हर संघर्ष को झेलते हुए, हर परेशानियों को झेलते हुए जो मेहनत, प्रयास, परिश्रम और जो आप जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म किया है, उन्हें का फल आप सभी को आज भगवान श्री शनिदेव जी देने वाले हैं। और जो आपकी जिंदगी का एक सबसे सुंदर दिन होने वाला है। मित्रों, आज आपका भाग्य भी बदलने वाला है, और यहां तक कि आपकी जो किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा था, जो किस्मत आपको अकेला छोड़ दिया था, जो किस्मत आपसे रूठ गई थी, तो आज वही किस्मत तुम्हें जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी देने वाली है। जी हां दोस्तों, आज आप लोग अपनी जिंदगी के दुख को, तकलीफ को, परेशानियों को पूरी तरह से भूल जाओगे। आपको एहसास भी नहीं होगा कि हमें जिंदगी में कभी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आने वाले इन 2 दिनों के भीतर शनिदेव की कृपा से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगा। मित्रों, अब जिंदगी में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगा। किसी चीज के लिए तुम्हें पागलों की तरह भटकना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, अब तुम्हारे कुंडली में जो ग्रह योग का निर्माण हुआ है, वह तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए सबसे सौभाग्यशाली होने वाला है। मित्रों, जिंदगी में आप लोग जो भी चाहते थे, तो अब से अब आप वह सब कुछ पूरा करने वाले हो। जी हां दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी की जो चाहत है, तुम अब वह चाहत को अपनी इन दोनों हाथों से पूरा करते हुए दिखाई दोगे। भगवान शनिदेव की कृपा अब तुम्हारे ऊपर इस तरह से बरसने वाली है कि तुम्हारा घर, परिवार से लेकर के हर क्षेत्र आपके लिए सबसे खास हो जाएगा। तुम्हारा घर परिवार स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग की तरह आपको जिंदगी में अब खुशियां, सुख मिलने वाला है। परिवार में जो सबके चेहरे पर मायूसी छाया हुआ था, जिस चीज को लेकर टेंशन, परेशान सभी लोग थे, तो आज आपकी वह सभी टेंशन, परेशानी ही आपकी दूर हो जाएंगे। और जब हमारे जीवन की समस्या, चिंता दूर हो जाती है, तो हमें जिंदगी में काफी खुशी मिलती है। हमारे चेहरे पर खुशियां देखने को मिलता है। और ठीक ऐसा ही कुछ अब आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आपके साथ भी होने वाला है। आखिर भगवान ने आपकी प्रार्थना को सुन ही दिया। आखिर भगवान ने आपकी मन की मन्नत को पूरा कर ही दिया। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जब तक तुम्हारा वक्त और समय नहीं आएगा, तब तक तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम तो इस जीवन में कुछ लेकर आए नहीं हो और ना ही कुछ लेकर जाओगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही लौटकर चले जाओगे। जो भी है, यही है और यही रहेगा। इसलिए जीवन को हर दिन, हर पल खुशियों के साथ जीना सीखो। मित्रों, अगर आपको अपने अंदर विश्वास है, भरोसा है, तो जिंदगी में कभी भी घबराना नहीं। दोस्तों, भगवान सबकी इच्छा को पूरा करता है और भगवान सबके जीवन का परीक्षा भी देता है। जो अपने परीक्षा में सफल हो जाता है, उनकी जिंदगी धन्य हो जाती है। और आज आप भी अपने जीवन में भगवान की परीक्षा में सफल हुए हैं। जिंदगी में जितने भी दुख थे, लेकिन आप अपने दुख से हर वक्त लड़े हैं। हर वक्त आप अपनी परेशानियों से लड़े हैं, कभी घबराए नहीं हैं। और आपकी इसी अच्छे भाव और गुण को देखकर भगवान शनिदेव जब के ऊपर बहुत खुश हो चुके हैं। मित्रों, जिंदगी में आपने हमेशा लोगों की मदद किया है। हमेशा आप हर लोगों के साथ खड़े हैं। आपसे जहां तक होता है, आप लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। अपने जीवन में भूखे लोगों को पेट भी भरा है। आपके सामने कोई इंसान अगर कुछ मांगते भी हैं, तो आप उसे ना नहीं कहते हैं। आपसे जहां तक होता है, आप उसे कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। और वह कहते हैं ना कि जो इंसान अगर तुम्हारे पास कुछ मांगने आए, अगर तुम उसे दे दोगे, तो भगवान शनिदेव जी से बहुत खुश होते हैं। अगर तुम किसी की थोड़ी सी भी जिंदगी में मदद कर दोगे, तो मित्रों, यह तुम्हारे एक पुण्य का सबसे बड़ा भागीदार भी बनेगा। इसलिए अगर जिंदगी में कभी मौका आए, तो कभी भी मदद करने में पीछे मत हटाना। दोस्त बता दे कि जीवन में तुम आए तो हो, लेकिन कुछ लेकर जाओगे नहीं। इसलिए तुम्हारे साथ तुम्हारा कर्म ही जाएगा, तुम्हारा पुण्य ही जाएगा। किसी दोस्तों,
कभी जिंदगी में अपने धन दौलत पर, अपने बड़े होने पर घमंड नहीं करना मित्रों। आपसे जहां तक होता है आप उसे मदद जरूर करना। भगवान तुम्हें जिंदगी में हमेशा खुश रखेगा। तुम्हारी हर जरूरत हमेशा पूरा होगा। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि हमारा काम ऐसे अचानक से किस तरह से बन गया। इसलिए जीवन में वह कम करो जो भगवान की नजरों में आप अच्छे बनो। इंसान की नजरों में अच्छे बनने से कोई फायदा नहीं है। मित्र बता दे कि इंसान तो आपकी सुंदर चेहरा को देखकर आपसे खुश हो जाएंगे। आपकी धन ढोलक आपके पैसों को देखकर आपसे खुश हो जाएंगे। आप उनके नजरों में अच्छा लगने लगेंगे। अगर आप 2 रुपया लोगों के साथ खर्च कर देंगे तो आप उनके साथ उनके नजरों में सबसे अच्छा व्यक्ति बन जाएंगे। चाहे तुम किस तरह से कम कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो या फिर अच्छा काम कर रहे हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस अगर तुम उनके पीछे 2 रुपये खास कर दोगे तो तुम उनके नजरों में सबसे अच्छे बन जाओगे। लेकिन दोस्तों, इंसान के नजरों में अच्छे बनने से कोई फायदा नहीं है। भगवान के नजरों में अच्छे बनो, और भगवान हमेशा नियत से भी व्यक्ति पर खुश होते हैं। भगवान इंसान की नियत को देखकर ही उनके चेहरे पर इंसान बसता है। बता दे कि ईश्वर नियत से खुश होता है। आपके धन दौलत से, रुपया से खुश नहीं होता है। इसलिए लिए अच्छी रखना। जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगा। मित्र, भगवान पर विश्वास रखते हैं तो कभी जिंदगी में अपने आप में हार नहीं मानना, क्योंकि भगवान तुम्हें एक ने एक दिन जीत जरूर दिलाएगा। और बस समय तुम्हारे लिए आ गया है। इन 2 दिनों के भीतर जिंदगी में तुम जो भी करना चाहोगे, जहां भी मेहनत करोगे, जो भी काम को पूरा करने का प्रयास करोगे, हर काम तुम्हारा पूरा होगा। हर क्षेत्र में तुम आगे बढ़ोगे। नौकरी, बिजनेस, कारोबार, आर्थिक स्थिति, सरकारी क्षेत्र में अन्य कोई भी जगह हो, आपको सभी क्षेत्रों में आज आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और आज आपका सभी काम भी बनने वाला है। वही दोस्तों, अगर आप लोग किसी नई चीज की खरीदारी के लिए काफी दिनों से अपने मन में इच्छा कर रहे थे, तो आपकी वह इच्छा भी आज पूरी होती हुई दिखाई देंगे। आप जिंदगी में जो जो चाहते थे, तुम्हें वह सब कुछ मिलने वाला है। बस हमेशा अपने लिए को अच्छा रखना। कभी अपने आप में घमंड अहंकार नहीं करना। तुम कितना भी बड़े बन जाओगे, लेकिन भगवान की नजरों में हमेशा छोटी ही रहोगी। इसलिए जीवन में कभी ऐसा मत सोचा बता दे कि आज तुम्हारा करियर भी प्रगति के रास्ते पर चलने वाली है। आज तुम्हें अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वही दोस्तों, जीवन में आप किसी भी इच्छा को अपने मन में काफी दिनों से लेते हुए आ रहे थे, तो आपकी इच्छा भी पूरा होगा। आप कहीं पर घूमने जाने का प्लानिंग करते थे, तो आपकी यह प्लानिंग भी आज सफल होती हुई नजर आएगी। और आज आप ज्यादातर समस्याओं से निपट सकेंगे। आप सफल हो सकते हैं। पैसों की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। किसी उलझी हुई स्थिति में बाकी लोगों से बातचीत करने से आपको उसका समाधान मिल सकता है। आपको पैसों के क्षेत्र में जो आपको किसी रास्ते की ओर इशारा करेंगे। जी हां दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह सपना जो है कोई साधारण नहीं होगा। हो सकता है आपको पहले भी ऐसे सपने आए होंगे। दोस्तों, यह जो संकेत आपको सपने के जरिए मिलेगा, यह आपके जीवन की दिशा बदल देगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको सपने में कोई अनजान लड़की, अनजान स्त्रियां, अनजान पुरुष मिल रहा है, तो दोस्तों यूं समझ लेना कि अब आपका जीवन एक नई दिशा पर जाने वाला है। अगर कोई संकेत वहां पर मिले, अगर कोई व्यक्ति जो आपको सपने में दिख रहा है, वह आपसे कुछ कह रहा है कि तू यह कर, तू वो कर, तू वो चीज मत कर, तो दोस्तों उसकी बात मान लेना। क्योंकि जब हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृ देवता हमको संकेत देते हैं, तो हमारे सपनों के जरिए भी हमको संकेत देते हैं और हमें बताते हैं कि हमको अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यह समय बहुत अच्छा है। देखिए, कुछ ही समय में पितृपक्ष भी आएगा और नवरात्रि का त्योहार भी आएगा। यह समय कुल मिलाकर देवी देवताओं का समय है और ऐसे में आपको कोई भी संकेत को दोस्तों मिस नहीं करना है। ध्यान रखें, हर संकेत पर अपनी नजरें बिछाकर रखना है। और अगली चीज है दोस्तों, आपका कोई छुपा हुआ शत्रु है दोस्तों, जो पिछले कई सालों से आपको सता रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपके जीवन में दोस्तों कई बार ऐसे मौके आए जिससे आपका जीवन कई गुना ऊंचाई पर जा सकता था। बहुत ज्यादा धनवान हो सकते थे। आपके जीवन में आप हर मुकाम हासिल कर सकते थे। भगवान ने भी मौके दिए हैं, सितारों ने भी मौके दिए हैं,
लेकिन कुछ छुपे हुए शत्रु थे। और एक छुपा हुआ शत्रु तो इतना खतरनाक था कि वो आपके जीवन में हर आती हुई खुशियों को पहले ही रोक रहा था। आपके जीवन में आने वाली खुशियों को पहले ही वह रोक देता था। कैसे रोकता था? अपने तंत्र मंत्रों से, अपनी बुरी नजर से, अपने काले जादू टोने टोटके से रोकता था। दोस्तों, पिछले समय में आपके कुछ गुप्त शत्रु थे या कुछ जलने वाले व्यक्ति थे। आने वाले समय में वह स्वयं ही अपने ही जाल में फंसकर दोस्तों मिट्टी में मिल जाएगा। और वो दुश्मन अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सत्य सबके सामने आएगा और आपका कोई आसपास का ही व्यक्ति है, आपका बहुत खास है, वही शत्रु है आपका। और ऑटोमेटिक ही भगवान ऐसी रेखा बुन रहे हैं जिससे वह शत्रु की सारी चालें आपके सामने आ जाएगी। ऑटोमेटिक आपके सामने शत्रु का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन आपको दिल का धक्का भी लगेगा, क्योंकि जिसके ऊपर आप भरोसा करते थे, कोई आपका सबसे अपना था, जिससे आपने दिल तक लगाया था, वह व्यक्ति दोस्तों शत्रु निकल जाएगा। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दिल को थोड़ा सा मजबूत कर लेना अच्छा। भगवान आपके जीवन से अब शत्रुओं को दूर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आगे जो वहां भविष्यवाणियां मैं करने वाला हूं, जो खुशियां हैं, जो सावधानियां हैं, वह सभी बताऊंगा। क्योंकि आज रात 1 बजे से ग्रहों की जो तिकड़ी है वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जी हां दोस्त, आपके जीवन का हर क्षेत्र में बदलाव होगा। दोस्तों, यहां तक कि आपके सर के बाल अगर झड़ रहे हैं तो वह भी वापस आ जाएंगे। आपका चेहरा अगर सिकुड़ चुका है, आपके चेहरे पर दाग है, तो वो भी मिट जाएंगे। लेकिन अगर कुछ गलतियां हुई तो आपके सर के बाल तक उड़ सकते हैं। आपके चेहरे की जो रौनक है वह भी मुरझा जाएगी। आपकी हड्डियों से बल निकल जाएगा। आपकी हड्डियों में दर्द होगा। आपके शरीर की अंदर की मुख्य जो चीजें हैं, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, उन पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन अगर सही तरह से मेरे बताए हुए कहने पर चले तो शरीर और बलवान होगा। परिवार में और खुशियां आएंगी, धन बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेंगी, प्रेम बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी, दिमाग में और ज्यादा अच्छे विचार आएंगे, दिमाग में शांति आएगी, दिमाग में चैन आएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई हुई बात आप सभी को पता है कि कभी गलत नहीं हुई है। और अब जो मैं बताऊंगा वो आज से लेकर पहले चाहे कितने भी साल हुए हों, उनमें मैंने ऐसी बातें आपको ना ही कभी बताई हैं, ना ही कभी ऐसी भविष्यवाणी की है। लेकिन अब का जो समय आया है वह इतिहास ही बदल देगा, आपका जीवन ही बदल देगा। तो बड़ी बातें ना करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करी है आप लोगों के लिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, शनिदेव के भक्त जो शनि की कृपा पाना चाहते हैं, केवल वही व्यक्ति न्याय के देवता पर भरोसा करने वाला ही कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखिएगा। जी हाँ, अगर शनिदेव पर भरोसा है, न्याय के देवता पर भरोसा है, तो 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। आइए अब जानते हैं कि क्या बड़ी भविष्यवाणियां मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं। मेरे द्वारा बताई हुई एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब आपके भाग्य का ताला खुलने वाला है और वह बिल्कुल आज रात 1 बजे सही हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इन दिनों में कोई पुराना जो अधूरा काम था, कोई रुका हुआ पैसा अटका हुआ था, या कोई ठहरा हुआ मुकदमा था, वह अचानक से बहुत तेजी से निपटेगा। इतनी तेजी से निपटेगा कि आप भी सोचते रह जाओगे। देखिए, जब भगवान अगर किसी काम को रोकते हैं ना, तो चाहे कुछ भी कर लो, वो काम होता नहीं है। सालों साल, पूरी जिंदगी बिछ जाती है। लेकिन होने का होता है तो एक झटके में हो जाता है, और वही अब आपके साथ होगा। तो अगर कोई ऐसा काम है जो सालों से नहीं हुआ, तो अब उसे पूरा करने की कोशिश करिएगा। अब आपके भाग्य का ताला खुल चुका है। सितंबर माह में आपके पुतले पर मौत बांध रही है। इस नाम की औरत आपको मौत के घाट उतारना चाहती है। आपकी दहलीज का बंधन भी किया है। अगर आज यह वीडियो अंत तक नहीं देखी तो पूरा सितंबर माह बर्बाद हो सकता है। आज की वीडियो समय रहते इसलिए बनाई गई है ताकि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा संकट आने से पहले ही टल जाए, क्योंकि ये गुप्त शत्रु पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। आने वाले इस सितंबर के महीने में काफी बड़े बड़े त्योहार हैं। गणेश विसर्जन, नवरात्रि, पितृपक्ष, और इन त्योहारों के बीच में
एक ऐसी अमावस्या आने वाली है जिसके ऊपर आपके लिए बहुत बड़ा तंत्र मंत्र किया जाने वाला है। सावधान हो जाना, इस वीडियो को अंत तक देख लेना, वरना सितंबर में जो आपने योजनाएं बनाई है, जो आपने प्लेन्स बनाए हैं, सब पर पानी फिर जाएगा। और अगर आज की वीडियो आपने अंत तक देख ली तो उस औरत का नाम भी हम आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। आखिर आपका उसके साथ क्या रिश्ता है और आपको अब आगे क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, एक एक जानकारी गुरुजी तुम्हें इसी वीडियो में देने वाले हैं। अगर तुमने वीडियो को अंत तक देख लिया तो सितंबर माह सुनहरा और बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, क्योंकि जब आगे रहकर लक्ष्मी तिलक करने आए तो ऐसे मौके को नकारते नहीं हैं। भगवान तुम्हें खुद बचाने आए हैं इस संदेश के माध्यम से, और तुम्हें उनकी बातों को महत्व देना होगा। तभी आगे समय समय पर तुम्हें संकेत मिलते रहेंगे और तुम इन तरह के गुप्त शत्रुओं से बचते रहोगे। देखिए, वैसे तो हमारे आसपास कई अपने हैं, लेकिन एक बात तो तुम भी बखूबी जानते हो कि तुम्हारा कोई अपना तुम्हारे काम नहीं आता। जब जब जरूरत पड़ती है, जब तुम उन्हें कॉल करते हो, उनसे बात करते हो, उनका कोई काम निकल आता है या फिर उनकी कोई मजबूरी निकल आती है, लेकिन कोई भी तुम्हारे काम नहीं आता। जबकि तुम आधी रात को भी अपने सगे और पराये रिश्तों के काम आते हो। ये तुम्हारा बड़प्पन है, ये तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन हर कोई तुम्हारे काम क्यों नहीं आता? क्योंकि आज के जमाने का मनुष्य, चाहे वह खून का रिश्ता ही क्यों ना हो, सबसे पहले अपनी झोली भरना चाहते हैं, सबसे पहले खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और तुम एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा से सबको साथ लेकर चले जाते हो, सबका सोचते हो, सब अच्छे से काम करते हो, लेकिन कोई भी तुम्हारा भला हो, तुम्हारा विकास हो, ऐसा नहीं चाहता। और ऐसे ही कुछ लोग तुम्हारे घर में छुपे बैठे हैं। खास तौर पर एक औरत से तुम्हें बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। सितंबर के इस महीने में अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देखकर उसका नाम जान लिया तो 80% खतरा दूर हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने आज की वीडियो में उसका नाम नहीं जाना तो आने वाली अमावस्या पर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा टोना टोटका किया जा सकता है। वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी तुम्हें प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो मीठी मीठी बातें सामने करते हैं लेकिन पीठ पीछे छुरे से वार करते हैं। आपके सामने तो दोस्ताना जैसा माहौल रखेंगे कि आप उनके बहुत करीब हैं, वो आपसे बड़े प्रेम करते हैं, आपकी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं कि इन्होंने तो पैसा इस तरह से कमाया है, इनको तो हमने आगे बढ़ाया है, इनको हमने थोड़ा बहुत कुछ दिया, तब जाके आज ये मुकाम पर आए हैं। इस तरह की पीठ पीछे आपके लिए बातें होती है। साथ ही साथ अगर आपसे थोड़ी भी गलती हो जाए, मान लीजिए आपने ना चाहते हुए भी कोई ऐसी गलती कर दी जिसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं था, फिर भी ये लोग उस गलती को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया वालों को बताते और आपकी बदनामी करते हैं। ऐसे लोग आपके आसपास होंगे, आपको उन्हें पहचानना होगा। गुरुजी आपको पूरा बताएंगे आखिर इनसे कैसे बचा जाए, इनसे कैसे रिश्ता तोड़ा जाए। क्योंकि अक्सर बात जब परिवार की होती है तो इंसान भावनाओं के बंधनों में बंध जाता है। लेकिन अगर तुमने अभी भी खुद की आंखें नहीं खोली, अपने आंखों पर लगी भरोसे की पट्टी नहीं हटाई, तो तुम्हारा लाखों का नुकसान हो सकता है और जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। इसीलिए वीडियो अंत तक देख लेना, क्योंकि सितंबर के महीने को हमें खास बनाना है, खुशियों से भरा हुआ बनाना है, खूब पैसा कमाना है और सबके दिलों में अपना राज जमाना है। लेकिन जब तक ये गुप्त शत्रु तुम्हारी जिंदगी में है, तुम्हारे काम बिगड़ती ही रहेंगे। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, तुम बहुत प्रसन्न हो, तुम्हारी मुस्कुराहट जमी हुई है, लेकिन अचानक से कोई ऐसी खबर मिल जाती है, कोई ऐसा दृश्य दिख जाता है, या तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है कि तुम्हारी सारी खुशी पानी में चली जाती है? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान कोई काम करने जाता है, मान लीजिए वो गाड़ी लेने जा रहा है या फिर किसी शादी समारोह में जा रहा है, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां की है, लेकिन अचानक से या तो गाड़ी खराब हो जाती है, अचानक से घर का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, कोई ना कोई सी स्थिति बन जाती है कि आप अपना वो महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाते। कुछ ऐसा काम जिसको करने के लिए आप बहुत उत्सुक थे, बार बार आपको कोई गलत सलाह मिल रही है, कोई काम आप कर रहे हैं, वो काम बिगड़ रहा है। और साथ ही साथ इतना ध्यान रखना है कि हमारे घर के अंदर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है।
देखिए, हर इंसान जब हमारे घर में आता है तो वह हमारे साथ बातें करता है, थोड़ी देर घर में रुकता है, चाय नाश्ता करता है, लेकिन वह इंसान अपने साथ एक एनर्जी लेकर आता है। अगर वो इंसान पूजा पाठ करने वाला है, दूसरों की भलाई करने वाला है, समाज सेवा करने वाला है, तो वो अपने साथ पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। लेकिन अगर वो इंसान जमाने की बुराई करने वाला है, चुगली करने वाला है, मंदिर नहीं जाता, स्वच्छ नहीं रहता, तो वो अपने साथ एक नेगेटिव एनर्जी लेकर आता है। उसके घर में आते ही घर का माहौल बिगड़ने लगता है। घर के जो सदस्य होते हैं, जो आपस में प्रेम से रहते हैं, वो भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आपने क्या कभी खुद के घर में यह महसूस किया है कि पहले तो घर के लोग बहुत अच्छे थे, आजकल पता नहीं क्यों एक दूसरे से किसी की बनती नहीं है, बातें बिगड़ने लगी हैं, घर टूटने की नौबत आ चुकी है, संपत्ति का बंटवारा होने जा रहा है। पहले तो सब कुछ अच्छा था, आखिर अब अचानक से ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि गलत इंसान के कदम आपके घर में पड़ गए और उसने आपके घर में ऐसी नेगेटिविटी फैला दी कि घर के लोगों को ही आपका दुश्मन बना दिया। एक ऐसी औरत से आपको खतरा बन रहा है जो आपके घर में मौजूद है या आपके घर में बार बार आती जाती है। अगर आप इनका घर में आना नहीं रोकोगे तो आपके जीवन में संकट बना रहेगा। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं, अतिथि देवो भव। हम अतिथि को भगवान मानते हैं, लेकिन वो भगवान के समान होना भी चाहिए। अगर अतिथि शैतान के समान है तो उसे घर में घुसने पर मनाही होनी चाहिए, वरना वो शैतान हमारी सारी खुशियों को छीनकर हमारे घर में आग लगा देगा। आज के वीडियो में आगे उसका नाम बताएंगे। अगर तुमने आज की वीडियो को यहां तक देख लिया है, मतलब तुम्हारे ऊपर भगवान की खास मेहरबानी है। भगवान खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें इस वीडियो में आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब अंत तक देख लेना, क्योंकि यह एक वीडियो तुम्हारे पूरे सितंबर महीने को खास बना देगी और तुम्हारे सारे गुप्त शत्रुओं को तुम्हारे रास्ते से हटा देगी। लेकिन थोड़ा सा समय और देना होगा, उसका नाम जानना होगा, पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी, तभी तुम्हें लाभ मिल पाएगा। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारी निजी बातों में, बात चाहे पैसों की चल रही हो, बात चाहे घर में सास बहू की चल रही हो, ननद भाभी की चल रही हो, अनावश्यक घर में आते हैं और दखलंदाजी करने लगते हैं। हमने उन्हें नहीं बुलाया, लेकिन वो अपनी ओर से लड़ाई झगड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच किसी को किसी के खिलाफ भड़का भी देते हैं, जिससे बात बनने की बजाय और बिगड़ जाती है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी निजी जिंदगी में बहुत हस्तक्षेप करते हैं, बार बार आपको गलत सलाह देते हो, आपको किसी के खिलाफ भड़काते हैं, तो समझ लेना वो इंसान आपका अच्छा नहीं चाहता, वो आपके रिश्तों को बिखेरना चाहता है, आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। साथ ही साथ तुम्हें कोशिश सिर्फ इतनी रखनी है कि अपनी बातों को सीमित रखो। आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो तेज आवाज में मत बोलो जी, जितना जल्दी हो सके कम आवाज में उस चीज को निपटाने की सोचो, क्योंकि अगर वो बात पड़ोसी के कान में गई तो पड़ोसी से पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और पूरे मोहल्ले से पूरे शहर में फैल जाएगी, क्योंकि बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। हमारी निजी बातें, हम क्या करने वाले हैं, हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारी आगे की क्या योजना है, हमें कितना धन लाभ हुआ है, ये सारी बातें तुम निजी रखना। क्योंकि कभी कभी जब हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी बहुत पैसे कमा रहा है और हमें ऐसा लगता है कि कहीं वो हमें कम ना समझ ले, तो हम भी उसके सामने अपने पैसों का बखान करने लगते हैं कि हमारे पास भी ये गाड़ी है, हम भी इतना कमाते हैं, अभी हमने जमीन बेची है, हमारे पास इतना पैसा आया है। अब ऐसा करके तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसकी नजर में बड़े बन जाओगे, लेकिन हो सकता है वो इंसान तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हो सकता है वो इंसान आपको खुश नहीं देख सकता हो, चाहे वो आपका करीबी रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, मित्र हो या कर्मचारी हो। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपनी बातों को सीमित रखना है। आपको अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जीनी है, आपको जो अच्छा लगे वो आपको करना है, लेकिन दुनिया वालों के खातिर आपको उस हिसाब से नहीं जीना है कि मैं उसे ये बता देता हूँ तो उसको लगेगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। आप इस बात से विशेष ध्यान रखें कि आपको अपनी निजी बातें घर में ही रखनी है और घर वालों को भी चेतावनी देनी है कि ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अक्सर महिलाएं एक दूसरे के सामने बड़ा दिखावा करती हैं कि हमारे बेटे ने अभी वो लिया है, हमारे पति ने भी वो खोला है, तो ये चीजें बुरी दृष्टि का भी कारण हो जाता है। साथ ही साथ हम किसी इंसान की नजर में आ जाते हैं
और अगर वो तंत्र मंत्र करने वाला है तो फिर वो हमें गिराने के लिए इस तरह की क्रिया भी कर देता है, जिससे बैठे बिठाए मुसीबत हमारे गले पड़ जाती है। अब आपको एक और बात बता रहे हैं, विवाद से भी आपको दूर रहना है। सितंबर के इस महीने में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आ जाता है और इस झगड़े में, इस गुस्से में आप किसी को कुछ भी अपशब्द गाली गलौज बोल देते हैं। देखिए, उस समय 4 जने हमारा समझौता जरूर करवा देते हैं, बात वह बन जाती है, लेकिन वो इंसान मन में खटास कितने दिनों तक रखता है ये आप नहीं कह सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो सकता है वो पलटवार करें और उस पलटवार में आपकी जिंदगी के बहुत सारे साल मुसीबत में गुजर सकते हैं। या तो वो आपको हानि पहुंचा सकता है, या आपके परिवार को हानि पहुंचा सकता है, या फिर आपकी नौकरी या काम धंधे को हानि पहुंचा सकता है। लोग इतने खराब होते हैं कि 5 साल 10 साल दुश्मनी अपने मन में रखते हैं और मौके का इंतजार करते कुछ हैं। कभी मौका मिलता है तो हमें शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचा देते हैं, या फिर मानसिक तौर पर हमें प्रताड़ित करते हैं, तंत्र मंत्र करके हमारा काम धंधा बांध देते हैं। तरह तरह के नुकसान घर परिवार में होने लगते और जिंदगी ऐसी हो जाती है मानो अचानक से ये सब क्या हो गया। अब कहीं ज्योतिष बाबाओं के पास जाते हैं तो उनको अपनी कुंडली दिखाते हैं तो उनका ये कहना होता है, अभी ये पूजा करा लो। अब वो पूजा करा, लेकिन वास्तव में गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है, क्योंकि हमें विवादों से दूर रहना था। अगर हम शांत रहते, काबू रखते तो हमारी दुश्मनी नहीं होती, और दुश्मनी नहीं होती तो वो इंसान आज हमारे साथ ऐसा नहीं करता। इसलिए तुम इतना ध्यान रखो, सितंबर के इस महीने में विवाद से दूर रहना। जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ों से दूर रहोगे, तुम्हारे लिए उतना फायदेमंद रहेगा। अगर इन चीजों में घुस गए और गुस्से में अगर कोई गलती हो गई तो कई साल जेल काटने की नौबत आ सकती है। गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, क्योंकि वक्त बोलकर नहीं आता, कभी भी कुछ भी हो जाता और वहां संभल कर रहना हमारे हाथ में होता है। साथ ही साथ अगर सितंबर के महीने में आपको कोई कुछ कहता है कि आप ये कर लो, इसमें आपको फायदा हो जाएगा, आप इस स्कीम में पैसे लगा दो, आप मालामाल हो जाओगे, तो बहुत बचकर रहना, क्योंकि ये भी किसी गुप्त शत्रु का षड्यंत्र हो सकता है। इस बात को समझ लेना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को अपना मानते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो औरत हो, और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। वो हमसे कहते हैं यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दो, तो हम पैसा लगा देते हैं, ये बिजनेस कर लो, तो हम उनकी बात मान लेते हैं। लेकिन अभी के समय में आपको किसी की बात में सीधे उलझना नहीं है, पहले तथ्य जांच लेने हैं, पूरी इंक्वायरी कर लेनी है कि ये चीज वास्तव में फलदायी है या नहीं है। अगर किसी की बातों में आकर इस तरह की कोई भी गलती करोगे तो समझ लेना आपका गुप्त शत्रु आपको मौत के घाट उतार देगा। सितंबर के इस महीने में पैसा आने की संभावना तो है, लेकिन राहु और शनि तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। पैसा जा भी सकता है, लेकिन पैसा अगर जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि आप जिंदगी में आगे बढ़े, आपको नीचे गिराने के लिए वो आपको गलत गलत योजनाओं में फंसा सकते हैं। इसलिए किसी के भी बातों में आकर कहीं पर पैसा सितंबर के महीने में नहीं लगाना है। किसी योजना का तुम शिकार बन सकते हो, बड़े फ्रॉड का शिकार बन सकते हो, और बाद में बहुत सारा पैसा हाथ से चला जाएगा और तुम इतने पागल कहलाओगे कि दुनिया वाले आप पर हंसेंगे और बाद में आप सोचोगे कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों करी। साथ ही साथ ध्यान रखना है और सतर्कता बरतनी है। कुछ ऐसे लोगों पर जो छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, हम उनके साथ ज्यादा हंसी मजाक ना करें, मजाक मस्ती ना करें। कुछ लोगों का दोहरा स्वभाव होता है। एक उस प्रकार के लोग होते हैं जिनके साथ कितना भी मस्ती कर लो उन्हें बुरा नहीं लगता। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम खेल लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, वो हमसे भी उसी तरह की मजाक मस्ती करते हैं और हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जरा सा टेढ़ा बोल दो, वो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, 2233 दिन तक बात नहीं करते, तरह तरह का छोटी छोटी बातों का उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहो। ऐसे लोग आपके आसपास होंगे तो मैं उनसे थोड़ा सावधान रहना होगा, बचकर रहना होगा, क्योंकि ये लोग एकदम से पीठ पीछे वार करते हैं। ये उस समय थोड़ा बहुत आपके सामने मुंह बनाएंगे, लेकिन वो बात दिल में बिठा लेंगे। तो आप ध्यान रखो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मजाक मस्ती मत करना जो मजाक मस्ती के लायक नहीं हो। साथ ही साथ विश्वास का दायरा थोड़ा छोटा कर लो।
आप बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हो। किसी के साथ चाय पीने बैठे, आप उस पर विश्वास कर लेते हो। किसी के साथ साथ में नौकरी कर रहे हो, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, आप उस पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगते हो। पड़ोसी 1 सप्ताह पहले पास में रहने आया है, आप उसको घर की चाबी देकर चले जाते हो। भारतीय लोगों के अंदर विश्वास जमकर होता है, वो तुरंत किसी पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अभी सितंबर के महीने में विश्वास करने लोग आपके आसपास नहीं हैं। अपने विश्वास का धैर्य थोड़ा छूटा कर लो, वरना बहुत बुरा फंस जाओगे। जिंदगी उलझ जाएगी, काम बिगड़ जाएगा, और तुम जिन लोगों पर विश्वास कर रहे हो वही तुम्हें बहुत बड़ा विश्वासघात प्रदान करेंगे। ये बात लिख कर रख लेना। गुरुजी तुमसे यही कहना चाहते हैं कि विश्वास करो, लेकिन अपनी पत्नी पर करो, अपने बच्चों पर करो, अपने माता पिता पर करो। इनके अलावा किसी पर विश्वास मत करो, चाहे वो आपका सालों पुराना मित्र क्यों ना हो। लेकिन आपकी तरक्की पर वो भी जल सकता है, आपकी बातों पर वो भी टोना टोटका कर सकता है। या मान लो आपके आसपास कोई पड़ोसन रहती है, आपकी उनके साथ अच्छी खासी बोलचाल है और आप उनके सामने अपना रौब जमाना चाहते हैं, तो आप उन्हें बता देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, विश्वास कर लेते हैं, तो ये विश्वास बड़ा विश्वासघाती साबित होने वाला है। आइए, आप जानते हो उस औरत का नाम जो आपके लिए मौत के घाट की तैयारी कर रही है और आपको सितंबर महीने में बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली है। उसका नाम जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। उसका नाम बहुत ध्यान से जान लेना। इस औरत का नाम 3 अक्षरों से शुरू होता है। पहला अक्षर आर नाम से शुरू होता है और अंतिम अक्षर टी नाम से शुरू होता है। ऐसी कोई औरत अगर आपके जीवन में है तो थोड़ा उससे बचकर रहना। जरा दिमाग पर विचार लगाइए और ध्यान से सोचिए। या तो आपके घर परिवार में, या तो आपके ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पर भी अत्याचार टकराते, कहीं पर भी औरत अगर आपसे मिली है जिसका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है, तो सावधान रहना। एक और औरत है जो पूरी तरह से अपने पति को आपके खिलाफ भड़का रही है। कहने का मतलब है अपने पति की बुद्धि को खराब कर रही है आपकी बर्बादी कराने के लिए, और इसका पति फिर हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाएगा। और जब नारी प्रेशर लगाती है किसी इंसान के ऊपर तो वो बहुत जल्दी उसकी बातों में आ जाता है। तो आपको एक पुरुष एक औरत से भी खतरा बन रहा है। औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है और उसके पति का नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होता है। तो अगर ऐसा कोई जोड़ा आपके आसपास है, ऐसा कोई दंपति आपके आसपास है, पी और ए नाम वाले, तो बहुत सावधान रहना। घर परिवार में ही अगर कोई रिश्तेदार हो तो बचकर रहना, वरना आप देखते रह जाएंगे और ये आपके हाथों आपकी संपत्ति, आपकी खुशियां छीन कर ले जाएंगे। आपके परिवार को आपके खिलाफ कर देंगे और आपके मन बुद्धि में भी कुछ ऐसा बैठा देंगे कि आप पागलों के समान हरकतें लगेंगे। अपने परिवार से आप दूर हो जाएंगे। तो करने गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, ऐसी कोई गलती मत करना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। हमने 3 लोगों के नाम इस वीडियो में आपको बताए हैं और ये तीनों लोग पूरी तरह से आपको अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं। सितंबर के आपका पुतला बनाकर आपके लिए ही षड्यंत्र बना रहे हैं। इस महीने में आपको मौत के घाट उतारना चाहते हैं, तो इनसे कैसे बचना है? गुरुजी 2-3 उपाय तुम्हें बताना चाहते हैं। इन उपायों को बहुत ध्यान से सुन लेना। अगर तुमने इन उपायों को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से किया तो लाभ अपार मात्रा में होगा, लाभ अनगिनत होगा और इतना ज्यादा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। सबसे पहला उपाय तुम्हें बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से बात को सुनना। हर शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना है और सरसों के तेल का दीपक शनिदेव को जरूर अर्पित करना है। शनिदेव की कृपा बनी रहेंगी तो दुश्मनों की छुट्टी जीवन से होती रहेंगी। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। लेकिन तुम्हें शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाना है। लाभ पार मात्रा में होगा और इतना ज्यादा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते और सारे गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। हर मंगलवार के दिन, हर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। बेहतरीन उपाय है। इसको जिसने भी किया है उसके जीवन से डर, दुश्मन, भय सब समाप्त हो चुके हैं। साथ ही साथ रोज घर के मुख्य द्वार पर नमक के पानी का छींटा मारना है।
ऐसा करने से किसी ने तुम्हारी दहलीज का वंदन किया होगा तो वो छूट जाएगा गुप्त रूप से। जरूरतमंदों की मदद करनी है, पुण्य कमाना है, दुआएं कमानी है। ये पुण्य तुम्हारे तब काम आएंगे जब कोई दुश्मन तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र करना चाहेगा तो वो तंत्र मंत्र तुम्हारे उस पुण्य कर्म से विफल हो जाएगा। साथ ही साथ घर के मुख्य द्वार पर, दुकान के दरवाजे पर नींबू मिर्ची जरूर टांगनी है। ऐसा करने से भी इंसान बुरी बलाओं से, बुरी आत्माओं से, वह बुरे तंत्र प्रभाव से बचा रहता है। आज की वीडियो बहुत खास थी। सितंबर के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करिए। अगर करना मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके दिल से आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बेल आइकॉन को प्रेस अभी के अभी कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्त हो जाओ सावधान, सच्चाई सुनकर हाथ पैर कांपने लगेंगे बेटा। आपको ऐसी सच्चाई कोई नहीं बताएगा दोस्तों। आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटे आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको इतनी बड़ी सच्चाई आज तक किसी ने नहीं बताई होगी दोस्तों। मैं आपके पैर पड़कर आपसे विनती करता हूं दोस्तों, जो सच्चाई मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं उसे अपने घर से बाहर मत जाने देना, क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटों में आपके जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है दोस्तों। आज मैं आपको ऐसा सच बताने वाला हूं जो आपके रोंगटे उड़ा देगा। इसलिए दोस्तों, जब आपके आसपास कोई ना हो, जब आपका घर पूरी तरीके से खाली हो, तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि दोस्तों दीवारों के भी कारण होते हैं। इसीलिए यह सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सर्वप्रथम दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। उसी के साथ सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिखें। माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसने लगेंगी। दोस्तों, यह सच्चाई आपके आसपास किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत ही बड़ी बात है जो आज मैं आपको बता रहा हूं। यदि यह सच्चाई किसी को भी पता चल गई तो आपकी जिंदगी पर नया संकट आ सकता है। इस वीडियो में दोस्तों ऐसा चमत्कारिक संदेश छुपा हुआ है जो आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा। इसीलिए ध्यान से मन लगाकर इस वीडियो को सुनना दोस्तों। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं दोबारा आपसे निवेदन करूंगा कि जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो देख रहे हैं वह इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना दोस्तों। सच्चे मन से जो भी लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहेंगी। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में जो घटनाएं होने वाली है वह आज से पहले कभी नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि समय सबका आता है, एक ना एक दिन समय सबका बदलता है। यदि दोस्तों आज आपने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया तो दोस्तों कोई गारंटी नहीं कि इतना शुभ समय आपके जीवन में दोबारा कब आएगा भी या नहीं आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, आपकी कुंडली में पिछले कई सालों से बहुत सारे दुख चलते आ रहे हैं। आपने मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आपके जीवन में नई नई परेशानियां बार बार आती गई हैं। आपके जीवन में नया नया दुख बार बार आया है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको वह रहस्य बताने वाला हूं जो आज तक आपसे छुपाए गए। वह रहस्य आपको बताऊंगा जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया। जी हां दोस्तों, शनिदेव ने आपका पूरा ग्रह गोचर बदल दिया है और शनिदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अब आपकी कुंडली में ऐसे ऐसे योग का निर्माण हो रहा है जो दोस्तों आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, इतना बड़ा महासंयोग आज से पहले आपके जीवन में कभी नहीं बना। पिछली बार जब ऐसा संयोग बना था तो दोस्तों आपकी राशि के लोग बहुत करोड़पति बने थे, उन्हें बहुत धन लाभ हुआ था। इसलिए दोस्तों अब यह मौका हाथ से मत जाने देना, क्योंकि दोस्तों दुखों का पहाड़ आपके ऊपर पिछले कई सालों से टूट रहा है। आप मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते, मेहनत आप मन लगाकर करते हो, लेकिन फिर भी दोस्तों बार बार तुम्हें धोखा मिलता है, बार बार तुम्हें दुख मिलता है, बार बार लोग तुम्हें ठोकर मारकर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब तक आपके जीवन में जो कुछ हो रहा था वह सब ग्रहों का नतीजा था। लेकिन अब दोस्तों जो बदलाव आपके जीवन में आने वाला है वह आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल देगा। दोस्तों
पिछले कुछ वर्षों से आपके जीवन में जो होना था वह हो गया, लेकिन अब आपको बेटा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दुश्मन ने कई बार आपके ऊपर जादू टोना भी कराया है, लेकिन आपने अपना हौसला हमेशा बुलंद रखा। आपने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी और दोस्तों, एक दिव्य शक्ति ने हमेशा आपका साथ दिया है। दोस्तों, आखिर वह दिव्य शक्ति कौन है? आखिर कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है? वह भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, कोई व्यक्ति चाहे आपके साथ कितना ही छल कपट कर ले, आपको कितना ही धोखा क्यों ना दे ले, लेकिन दुश्मन अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आज मैं आपको उस दिव्य शक्ति का रहस्य बताऊंगा जो पिछले कई सालों से आपका साथ दे रही है। दोस्तों, भरोसा करना, यह दिव्य शक्ति आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल देगी। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आप जब भी कुछ काम करने जाते थे तो वह काम बिगड़ जाता था। आपको अपने हर कामों का उल्टा प्रभाव देखने को मिल रहा था। आपके सारे बनते बनते काम बिगड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दोस्तों, आज जो मैं सावधानी बताऊंगा वह सावधानी आपके जीवन के सारे संकटों का अंत कर देगी। दोस्तों, आपको कोई समझता नहीं है, लोग आपको बहुत धोखा देते हैं, लोग बार बार आपके साथ छल कपट करते हैं, लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को मिटा देगा। दोस्तों, इतनी बड़ी सच्चाई आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए बेटा, ध्यान से मेरी बातों को सुन लेना, ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना, क्योंकि अब आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुके हो।